ओम शांति। आज का स्वमान। मैं बाप के दिल तखत नशीन आत्मा हूँ। दिल भी एक तखत है। तखत राज करने के लिए होता है, विराजमान होने के लिए होता है। तो बाबा ने आज उस राज तखत की तुलना दिल तखत से की है। तो बाबा के दिल तखत पर बैठना मतलब बाबा के अत्यधिक समीप होना, बाबा के प्रिय बनना। जिनको बाबा पसंद करे, जिनको बाबा याद करे, तो कहेंगे ये दिल पर बैठे हुए हैं जैसे कि। तो बाबा ने कहा जब कोई तखत पर बैठता है यानी राजा बनता है, सिंहासन पर बैठता है, तो उसकी निशानी होती है तिलक और ताज। बिना तिलक ताज के तखत नहीं होता, तो नॉर्मल कुर्सी हो सकती है। तो बाबा ने कहा बाप के दिल तखत पर बैठना है तो उसके लिए कौन सा तिलक चाहिए? सबको आता है ना जवाब, कौन सा तिलक चाहिए? बाबा ने कहा बाप के दिल तखत पर बैठी हुई आत्माओं के मस्तक से सदा आत्मिक स्मृति का तिलक चमकता हुआ दिखाई देगा। यानी सदा आत्मिक स्मृति में होंगे। अपनी बुद्धि की आँख अपने बिंदु रूप को निरंतर देखती रहेगी, उससे नहीं हटेंगे बाबा के दिल तखत पर बैठने वाले बच्चे। दूसरा बाबा ने कहा ऐसे आत्माओं के नयनों में और चेहरे पर सर्व आत्माओं के कल्याण का शुभ चिंतक स्थिति ये दिखाई देती रहेगी। जैसे राजा के लिए बताया एक तिलक, दूसरा बताया ताज। ताज होता है राजा का जिम्मेवारी का, कि वो प्रजा की पालना का जिम्मेवार है, तो जिम्मेवार को ताज पहनाया जाता है। तो यहाँ फिर तिलक के साथ ताज हो गया हमारे अंदर एक जिम्मेवारी का। कौन सी जिम्मेवारी? कि हर आत्मा का कल्याण हो, उसका शुभ चिंतन चेहरे और नयनों से झलकता रहेगा। उनके संकल्प और बोल बाप समान होंगे। तो बाप के क्या संकल्प हैं, क्या बोल हैं? हर बच्चे के लिए कल्याण के, शुभ चिंतन के, हर आत्मा को सुख देना, सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। तो ऐसी आत्माओं के संकल्प और बोल बाप समान हो जाएंगे। तो आज का दिन हम सब ने लक्ष्य रखना है कि मैंने बाबा के दिल तखत पर बैठे ही रहना है। बाबा की आँख को वो बच्चे ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं जिन बच्चों का मस्तक सितारा चमकता रहता है। तो मैंने बाबा के दिल तखत पर बैठने के लिए आज पूरा दिन एक सेकंड भी मिस किए बिना आत्म ज्योति जला कर रखनी है, तभी बाबा मुझे देखेगा। बुझी हुई ज्योत वाले को बाबा नहीं प्यार करेगा, नहीं देखेगा। बुझी ज्योत माना दे अभिमान आ गया। आत्म ज्योति जग रही है तो आत्मिक स्थिति है, सोल कॉन्शियसनेस है, तो वो मैंने आत्म ज्योति जगा के रखनी है। दूसरा बाबा के दिल तखत पर स्थान लेने के लिए मुझे जो दिख जाए, मनुष्य शरीरधारी आत्मा, हर एक के लिए मैंने शुभ चिंतन करना है।
क्या शुभ चिंतन करना है? ये आत्मा पावन बन जाए, बाबा का बन जाए, ये बहुत सुखी रहे, ये ऊंच पद पाए, ये मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। दिल से ये कामना करनी है हर आत्मा के लिए, ऐसी करनी है जो हमारे वाइब्रेशन में आ जाए, हमारे चेहरे में आ जाए, हमारे नयनों में आ जाए। तीसरा काम करना है मैंने, अपने बोल और संकल्प बाबा से टैली करने हैं कि मेरे संकल्प मेरे बोल वही हैं जो बाबा के हैं। मेरी जगह यहाँ पर बाबा होते तो क्या सोचते, क्या बोलते? तो मेरे बोल और थॉट की क्वालिटी बाप समान होनी चाहिए। तो हमें बहुत अटेंशन रखना है अपनी स्मृतियों पर। स्मृतियों में आत्मिक स्मृति और शुभ भावना, कल्याण भावना, और बहुत ध्यान रखना है अपने बोल पर और संकल्प पर। तो बोल और संकल्प बाप समान हो, क्योंकि मैं दिल तखत नशीन आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ मैं? पक्का हुआ अंदर? कौन सी आत्मा हूँ? आज मैंने बाबा के दिल से उतरना ही नहीं है, बैठे ही रहना है, बैठे ही रहना है, बैठे ही रहना है। अभी से बैठ जाओ। कोई कोई की आंखें बंद है, आंखें खोल के मुरली सुनो। आंखें बिल्कुल अलर्ट होके चुस्त, आंखों को अलाउ नहीं करो बंद होने का।